तो बात करते हैं टेक्नीशियन के हर एक पॉइंट पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जितने भी जो स्टूडेंट हैं, जो लोग आईटीआई किए हुए हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्योंकि पहले जो पेपर होता था, एक पेपर होने के बाद काफ़ी गैप रहता था, फिर दूसरा एग्ज़ाम होता था, लेकिन इस बार लगभग 4 पेपर हैं जो बैक टू बैक 2 महीने के अंदर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और टेक्नीशियन का जो पेपर है वो 16 तारीख से 16/12 से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आज से भी देखा जाए तो 60 दिन से ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है लोगों की वो है आईटीआई स्टूडेंट, क्योंकि वो लोग एएलपी को भी भरे हुए हैं और टेक्नीशियन के भी पोस्ट को भरे हुए हैं, और जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है उन्होंने ग्रेड फर्स्ट वाले पोस्ट को भी भरा हुआ है। तो ऐसे में उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जा रही है कि टेक्नीशियन का जो पेपर है वो तो एक ही पेपर देना है, और एएलपी का जो है CBT 1 भी देना है और CBT 2 देना है, साइको देना है, बाकी वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में क्या है कि CBT 1 एएलपी का अगर जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो CBT 1 का पेपर निकालना उतना टफ नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन का जिसमें एक ही पेपर होना है उसी पेपर के नंबर से आपका सिलेक्शन भी डिसाइड होगा। और जो CBT 1 का पेपर है, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो सिलेबस है और एएलपी के CBT 1 का जो पेपर है वो लगभग मिलता जुलता है, एकदम मान के चलिए 80-90% मिलता जुलता है। लेकिन वहीं पे जो ग्रेड फर्स्ट का जो सिलेबस है, ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस है वो एएलपी के CBT 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जितने भी लोग अगर एएलपी की तैयारी मोस्टली कॉमन तौर पे कहा जाए तो एएलपी टेक्नीशियन की पहले वैकेंसी आती थी, एक ही साथ आती थी। तो CBT 1 पे जो लोग फोकस थे और CBT 2 का कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि मैं पहले से ही वीडियो में कहता आया हूँ कि जब CBT 1 की तैयारी पहले आपकी हो चुकी है, थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, तो आप CBT 2 के सिलेबस को भी साथ में साथ लेकर के चलिए, और ख़ास करके ट्रेड पेपर को भी थोड़ा थोड़ा आप कम से कम 20-30% भी अभी पढ़ लीजिए। तो वो लोग अगर ऐसा काम कर रहे थे जो लोग भी, तो उनके लिए तो चलिए ठीक है, एएलपी का भी पेपर CBT 1 भी अच्छे से दे पाएंगे और टेक्नीशियन की भी तैयारी साथ में कर पाएंगे। लेकिन जो लोग बिल्कुल भी टेक्नीशियन का नहीं पढ़ रहे थे उनके लिए जो ग्रेड फर्स्ट का जो पेपर है, सिलेबस है, उसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है और उसका सिलेबस बहुत बड़ा है देखने में। और ग्रेड 3 का जो सिलेबस है वो तो CBT 1 की तरह ही है। तो इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे कि ऐसी समय में आपको क्या करना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस रखना है। और दूसरा पॉइंट है कि बचे दिनों में हमें किस एग्ज़ाम पे फोकस रखना है, सबसे पहले उनकी हम बात करेंगे। सिलेबस की बात करेंगे, एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और जो टेक्नीशियन का पेपर है वो पहली बार अलग हो रहा है, तो इसमें अभी क्या आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उस पर हम बात करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और सिलेबस को इतने कम समय में कैसे ख़त्म करना है, बुक्स पे भी हम एक आध बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, खास करके टेक्नीशियन के जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो देखिए यहाँ पे जो किरण पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स का जो सॉल्व पेपर है 10,000 प्लस क्वेश्चन का, ये भी आप ले सकते हैं, और रीजनिंग का भी इसमें है 87,000 प्लस क्वेश्चन इसमें है। उसके बाद से सामान्य ज्ञान का ये बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको साइंस का पोर्शन पढ़ना है, एनटीपीसी की भी तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के आधार पर है। इसके बाद से इस बुक में जो आप पढ़ेंगे उसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये बुक आप ले सकते हैं, सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन सेट आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। मैं हर एक वीडियो में जब पहले बताता था तो हमेशा ये कहता हूँ कि सामान्य विज्ञान की अगर आपको देखिए प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास एक बुक होना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, और डेली कम से कम आप 100 से 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिए, बस 1 टाइम रीडिंग करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं यूज होते हैं, इसमें डाटा ही यूज होता है। जितना ज़्यादा डाटा आप इसमें पढ़ेंगे, कई बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद होगा। तो इसमें से जो बुक आपके पास नहीं है आप चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन जा करके ले सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि जनरल अवेयरनेस का जो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा, उसकी प्रिपरेशन तो आप पहले से कर रहे थे। जो CBT 1 में करिए चाहे एनटीपीसी में करिए, सारे में तो सेम ही रहेगा इस तरह का। इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो पोर्शन है वो 15 क्वेश्चन रहेगा, और बेसिक कंप्यूटर्स का जो पोर्शन है वो 20 नंबर का रहेगा। तो ये अभी तक बहुत सारे लोग होंगे जो कंप्यूटर का पोर्शन नहीं पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे में ग्रेड फर्स्ट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिग्नल का, उसमें कंप्यूटर एक्स्ट्रा आएगा, तो इसकी आपकी तैयारी जम के करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स कॉमन है, सभी लोग पढ़ रहे थे जो लोग तैयारी कर रहे होंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो सबसे बड़ा सिलेबस है इसका वो है 35 मार्क्स का। तो ये आपको कंप्यूटर और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जिनको ग्रेड 1 का जो पेपर है सिग्नल का वो देना है, तो ये दोनों सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में पढ़ने होंगे। और मुझे लगता है कि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इन दोनों की तैयारी नहीं कर रहे थे।
तो ऐसे में इनके लिए थोड़ी सी समस्या खड़ी हो रही है कि वो ALP पे ज़्यादा ध्यान दें या फिर ग्रेड फर्स्ट के सिग्नल वाले पे ज़्यादा ध्यान दें। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज भी नहीं लिया होगा, तो जो लोग अभी टेस्ट सीरीज लेना चाहेंगे वो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं द स्टूडेंट का या STUD कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 30% का एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं ले रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज देखिए, टेक्स्ट बुक का आपका ALP में, टेक्नीशियन में, JEE, RPF, SI सभी एग्जाम में आपका काम आ जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो टेस्ट सीरीज होता है वो भी इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस सभी लोग पता होगा, जो फिजिक्स का फंडामेंटल है, यूनिट, मेजरमेंट्स, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी और स्पीड, वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, ये सारा बेसिक फिजिक्स का जो चैप्टर है जो 12th में भी पढ़ाया जाता है। बाकी कहीं कहीं में ये 10th के भी सिलेबस में देखने को मिलता है। हालांकि 9th और 10th में भी ये सारी चीज़ें कोई ना कोई चैप्टर में छोटे फॉर्म में रहता है, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल हैं जो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रिकल का जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है वो यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, जो कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सिलेबस में जब ALP का पेपर आता है तो इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं उसमें देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है बहुत ज़्यादा इसमें इंक्लूड किया गया है। तो जो लोग ITI जो इलेक्ट्रीशियन से ट्रेड से किए हुए हैं तो वो लोग तो पहले से ये पढ़े होंगे। हालांकि भले ही वो हो सकता है कि बहुत अच्छे से ना पढ़े हों, लेकिन उनके सिलेबस में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फॉर्म में रही होंगी। तो ऐसे देखा जाए तो अगर जो लोग हायर एजुकेशन में रहते हैं तो इसमें एक एक टॉपिक पे एक एक सब्जेक्ट होते थे, जैसे BTech में या डिप्लोमा में। जैसे माइक्रो प्रोसेसर इन्होंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया, माइक्रो प्रोसेसर का एक पूरा सब्जेक्ट होता था। तो ऐसे में अब पूरा तो पढ़ने जाएंगे नहीं, तो सिर्फ जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है उसके सिर्फ डिफिनीशन, उसके एग्जाम्पल और उसके एप्लीकेशन, बस यही तीन ही चीज़ ही इसमें पढ़नी है। मतलब अगर मैं कहूँ कि माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ना है तो माइक्रो कंट्रोलर का आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, अगर उसके टाइप है तो टाइप के नाम जान लीजिए, बस उसका यूजेज कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ होता है और इस पे एक 1 लाइनर क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, इसके डाटा वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो हर एक टॉपिक को ऐसे ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि माइक्रो प्रोसेसर के बहुत टाइप होते हैं, सबका अलग अलग यूज है और सबके पिन के बारे में अलग अलग डेफिनेशन है। तो ये सारा चीज़ें आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इतना ज़्यादा इसमें डेफिनेशन में नहीं आता है। अब इसके लिए अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो देखिए SK झा की बुक आप ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन पे भी आपको बुक इसका मिल जाएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, और यूथ पब्लिकेशन का भी आप ले सकते हैं। जो भी ऑनलाइन शॉप पे अगर जाएंगे वहाँ ले लीजिए, चाहे ऑफलाइन भी आप शॉप पे दुकान पे जाएंगे तो वहाँ भी आपका इसका बुक मिल जाएगा। हालांकि आप सिलेबस एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि उसमें जो टॉपिक है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि नहीं दिया है। कई में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अभी क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तैयारी नहीं किए हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। उनको कम से कम इसका डेफिनेशन, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा, तभी इसमें क्वेश्चन हो पाएंगे। मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको बताने की जरूरत नहीं है। बेसिक कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन का सिलेबस एक बार आपको देखना पड़ेगा। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस से बन जाते हैं, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से बन जाता है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसके बारे में अगर आपको डिटेल में मतलब थोड़ा बहुत आइडिया लेना है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या करिएगा, ALP का 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसका CBT 2 का जो पेपर है उसको एक बार देखिएगा, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी था और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी था। तो उसके जो इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी तरह के क्वेश्चन आपको ग्रेड फर्स्ट के सिग्नल वाले पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। बाकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है, जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो मैंने अभी पिछला वीडियो बनाया हुआ है कि LP के CBT 1 को अभी बचे 40 दिनों में कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, तो वो लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वही बातें फिर अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। रीजनिंग को लेकर के, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लेकर के वो सारी बातें उसमें बताई गई हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। मैं लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने करने को कहा है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर और एप्लीकेशंस को लेकर के, तो इसके लिए अलग से बुक से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और CBT 2 का पेपर आप एक बार जरूर देखिएगा अगर आप ग्रेड 1 को लेकर के सीरियस हैं तो। अब बात करते हैं टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का एग्जाम। ITI जितने भी लोगों ने किया हुआ है ये फॉर्म जरूर उन लोगों ने भरा हुआ है और इसमें किसी से भी उनका कोई कंपटीशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन जिन्होंने ITI किया हुआ है वही लोग इसके लिए एलिजिबल थे और उन्होंने ही इस फॉर्म को भरा है। सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिन्होंने ITI किया है जॉब पाने के लिए, कि वो इस एग्ज़ाम को सीरियस होकर दें। टेक्नीशियन ग्रेड 3 किसी भी हालत में आपको
इग्नोर नहीं करना है या फिर किसी भी हालत में इसको अंडर एस्टिमेट एक तरह से कहा जाए नहीं करना है। सिलेबस एकदम हूबहू वैसा है जैसा CBT 1 में है। 25 क्वेश्चन मैथ का, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, 40 जनरल साइंस का और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल साइंस इंपॉर्टेंट है 40 क्वेश्चन जो कि NTPC की पैटर्न पे है ये, तो जनरल साइंस को इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देना है। जनरल साइंस के लिए जो बुक मैंने अभी किरण पब्लिकेशन का बताया हुआ है उसको आप पढ़ लीजिएगा NCERT के आधार पे। देखिए ग्रुप डी के पेपर का जो पैटर्न है उसमें जिस तरह के साइंस के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे उसी तरह के क्वेश्चन इस बार NCERT के आधार पे भी पूछे जाएंगे। अभी आपके पास कम से कम 60 दिन का समय है, तो इतने दिन में आप NCERT को कवर कर सकते हैं कम समय में भी। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि NCERT को कैसे कवर करना है। जो लोग नहीं देखे प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ वो वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो ये वीडियो आधे घंटे से ऊपर का हो जाएगा जब मैं उसको बताऊंगा। तो शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो आपको कम से कम डेली 100+ क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करना है, जिसमें डाटा आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है। उसके बाद से देखिए इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएगा। मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस भी आपको डेली 50+ क्वेश्चन की करनी है। 2 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कर ले जाना है किसी भी हालत में। कोशिश करना है एक टाइप से 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं लगाना है अभी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आप किरण पब्लिकेशन की जो बुक है 10,000+ वाली, उसमें से आप देखेंगे हर एक चैप्टर में टाइप वाइज करके क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक टाइप से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। इसके अलावा भी कोई बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज देना ही देना है। टेस्ट सीरीज भी मैंने बता दिया है, टेक्स्ट बुक आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए तो वहाँ से आपको हर एक पेपर का, अभी देखिए 2 महीना इसमें टाइम बचा हुआ है, तो टेक्नीशियन के लिए कोशिश करना है कम से कम आपको 15+ टेस्ट सीरीज देना है। ये एक ही पेपर होगा तो इसमें आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज इसमें दीजिए। अगर जो लोग 15-20+ टेस्ट सीरीज देते हैं तो उनका ज़्यादा बेनिफिट होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 ही मिनट का आपके पास 90 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा, तो टाइम तो इसमें मोर देन सफिशिएंट है। NTPC पेपर में 120 क्वेश्चन होता था तो 90 मिनट रहते, तो इसमें टाइम थोड़ा सा कम पड़ जाता था। लेकिन इस बार देखिए ALP और टेक्नीशियन के पेपर में जो CBT 2 का पेपर ALP का पहले होता था तो उसमें भी 100 क्वेश्चन रहते थे और 90 मिनट होता था। तो इसी तरह से टेक्नीशियन में भी आपका 100 क्वेश्चन रहेगा 90 मिनट में, तो टाइम एकदम मोर देन सफिशिएंट रहेगा। इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, क्योंकि देखिए जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन लेगा और रीजनिंग में मान के चलिए 5-6 क्वेश्चन जो आपके हैं वो टाइम लेते हैं। तो मुश्किल से 30 या 32 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम लेते हैं। बाकी अगर आपको जनरल साइंस और अवेयरनेस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये 50 क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है कि 25 मिनट में आपके हो जाएंगे। 25 से 30 मिनट में मान के चलिए 30 मिनट में ये आपके हो जाएंगे अगर आपको आ रहे हो तो जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैथमेटिक्स और रीजनिंग को देंगे तो हो सकता है इसमें कम से कम 25 में 23 क्वेश्चन आप कर ले जाएं। तो ये काम आपको करना है। अभी तक जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे हमें चीज़ों को सॉल्व करना है, कैसे चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अब मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि दूसरा नंबर का पॉइंट है कि बचे दिनों में हमें किस पर फोकस करना है। सबसे पहले जितने भी लोग ITI किए हुए हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही खड़ी हो गई है कि ALP का CBT 1 भी उनके सामने है और साथ ही साथ जस्ट 20 दिन 25 दिन बाद उनके सामने टेक्नीशियन का भी पेपर है, जो एक ही पेपर डिसाइड कर लेगा आपकी सिलेक्शन को लेकर के। तो ऐसे में CBT 1 पर ज़्यादा ध्यान दें कि टेक्नीशियन का पेपर पर ज़्यादा ध्यान दें कि वो उसमें हमारा अगर हो जाता है उसमें ज़्यादा कंपटीशन, मुझे किसी और बैच से या फिर किसी और फील्ड वाले से मेरा कंपटीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ITI ने भरा हुआ है, बल्कि ALP के पेपर में डिप्लोमा और BTech वाले भी इंक्लूडेड हैं। तो ऐसे में ITI वालों को मैं कहूँगा कि वो CBT 1 की तैयारी तो उनकी पहले से चल रही थी। CBT 1 का पेपर और ग्रेड 3 का जो पेपर है टेक्नीशियन का वो लगभग मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी ग्रेड 3 वाले में साइंस का पोर्शन ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा उनको कि वो लोग ग्रेड 3 वाले के पेपर पे ज़्यादा ध्यान दें। हालांकि पेपर CBT 1 का ALP का पहले है तो फिर भी, लेकिन साइंस को पोर्शन को उनको ज़्यादा पढ़ते रहना है, क्योंकि जैसे ही CBT 1 ALP का पेपर हो जाएगा उनके पास जो भी 20-25 दिन बचेगा उसमें कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रेड 3 वाले पेपर पे ध्यान दें। अब एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी YouTube वीडियो पे अगर आप देख रहे हैं कि ALP की वैकेंसी 17,000 18,000 पे वो बता रहे हैं, या फिर अगर वो बता रहे हैं कि ALP के CBT 1 के बाद 15 गुना लड़के लिए जाएंगे तो इतने लाखों लड़के लिए जाएंगे तो आप इसमें इतने नंबर पे हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप सही स्टूडेंट हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने जोन की वैकेंसी पे ध्यान दे करके रखना है। किसी जोन में 500 वैकेंसी है तो आपको 17,000 18,000 से क्या लेना देना है। लेकिन हर वीडियो में लोग देखता रह रहा हूँ कि वो लोग 17,000 13,000 14,000 इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप देखिए आपके जोन में 500 सीट है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, आप जनरल में हैं, तो 500 में अगर मान लीजिए 200 सीट
SC का, OBC का या फिर ST का, PW का लोग हैं, तो आप तो 300 सीट पे फाइट कर रहे हैं ना, तो आप 17,000 18,000 से आपका क्या लेना देना। आपके जो नंबर है 15 गुना अगर लिया जाए 15 3 45 45,000 4500 से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन आपका जनरल में आपका होगा नहीं। 4500 के अंदर ही आपको लाना पड़ेगा CBT 1 क्वालिफाई करने के लिए। तो ऐसे में आप ज़्यादा उन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, आपको अपनी सीट पे ज़्यादा फोकस रख के पढ़ाई करनी है कि कितना हमें मेहनत करना है। तो जितने भी लोगों ने ITI किया हुआ है उनको मैं कहूँगा कि वो ग्रेड 3 वाले पे थोड़ा सा सीरियस होकर रहें, साइंस के पोर्शन को वो अच्छे से करें जिसका वेटेज जो है टेक्नीशियन के पेपर में ज़्यादा है और वहाँ पे उन्हें सिलेक्शन लेने की संभावना बहुत अच्छी है। और एक बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, ALP में सैलरी भी ठीक है, लेकिन टेक्नीशियन का जो जॉब है उतना बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं है, नेचर के एकदम अगेंस्ट तो नहीं है, उसमें प्रॉपर रेस्ट और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। हालांकि टफ़ तो वो भी है, कई जगह पे टेक्नीशियन की पोस्ट बहुत ज़्यादा टफ़ है, कई जगह लोग सेट में काम करते हैं तो शिफ्ट वाइज रहता है, फेस्टिवल इस तरह का आराम रहता है। तो आप कोशिश करिए कि टेक्नीशियन वाले में आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दें जिन लोगों ने ITI किया हुआ है। अब बात करते हैं कि अभी आपको सिलेबस ख़त्म कैसे करना है। सबसे पहले आपके सामने है मैथमेटिक्स, टेक्नीशियन वाले की जो मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेड 3 और ग्रेड फर्स्ट दोनों इसमें साथ आप लेकर के चलिए। हालांकि दोनों का जो सिलेबस है अलग अलग है, तो दोनों को मैं यहाँ पे कंबाइन करके बताऊँगा। मैथमेटिक्स का जो पढ़ाई है वो दोनों को साथ में ही करना है, किसी में 20 नंबर है, किसी में 25 नंबर है, ठीक है। तो दोनों में कोशिश ये रखना है जिनमें 20 नंबर है कम से कम 18 प्लस स्कोर करना है, 25 वाले को 23 प्लस इसमें स्कोर करना है। अगर कम कर रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसान करेगा। उसके बाद से रीजनिंग का जो पोर्शन है, रीजनिंग का जो पोर्शन है आप लोग पहले से पढ़ते हुए आए हुए हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसको रिवीजन में रख रहा हूँ। हो सकता है किसी का 2-3 चैप्टर वीक हो तो इसको आप यूट्यूब से देख करके कर सकते हैं। देखिए इतने कम समय में एकदम जीरो से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर आप जीरो से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के डेली कम से कम मान के लिए 100-150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अभी क्या 60 दिनों में रिवाइज करके टेस्ट सीरीज देके कुछ पोर्शन जो आपके स्ट्रांग नहीं है उनको मजबूत किया जा सकता है। 60 दिन में एकदम स्कोर आपका 80 प्लस करना बहुत ही रेयर केस है और बहुत ही कम स्टूडेंट का ऐसा हो पाएगा। तो जो लोग अभी तक टेस्ट सीरीज दे रहे थे लगभग उनका 30 नंबर 40 नंबर आ रहा है, तो वो स्कोर बहुत कम है। कम से कम आपको जो CBT 1 ऐसे जो टेक्नीशियन का पेपर है उसमें आपको 80 प्लस का टारगेट लेकर के चलना है। हालांकि ये बहुत टफ है तो फिर भी कोशिश करना है कि 75 प्लस का टारगेट आपको लेकर के चलना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। इसके बाद से बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। इसके लिए आप क्या करिएगा, SK झा का बुक आप ले लीजिएगा जो अभी पहले प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन पे आती थी या रुक्मिणी के पब्लिकेशन का आता था। अभी इन लोगों ने SK झा ने अपना अलग पब्लिकेशन इस तरह की चीज़ें खोल ली है तो आप इनका बुक ले सकते हैं। बाकी इसके लिए प्रैक्टिस उसमें थियोरी भी पोर्शन दिया हुआ है और उस बुक में आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपको दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से उसको कर लीजिएगा। एक एक चैप्टर करके वहाँ पे कवर करिएगा। खास करके बेसिक साइंस ग्रेड 3 वालों के लिए जो इलेक्ट्रिकल टाइप का जो पोर्शन है वो आप देखिएगा कि ITI की जो बुक आपको मिल जाए, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाली होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड वाली होगी, ये दोनों का काम आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि कुछ पोर्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बुक में आपको मिलेंगे। माइक्रो प्रोसेसर और ये सारी चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो पोर्शन है जो किताब है उसमें से आपको मिलेगा। तो अगर किसी पब्लिकेशन का बुक अगर रहता है कि इसमें सारा टेक्नीशियन का ये सारा पोर्शन दिया हुआ है तो आप उस बुक को ही ले लीजिएगा, बाकी और बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसमें से आपको एक एक टॉपिक पढ़ना है, मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाना है। डेफिनेशन, एप्लीकेशन और उसका यूजेज और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनता है वो सारी चीज़ें बस आपको सिंपल तौर पर रखनी है। यूनिट का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यूनिट से भी एक आध दो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बाकी ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल तो एकदम डेफिनेटली आता ही आता है और कलर कोडिंग वाले जो रेजिस्टेंस वाले जो रेजिस्टेंस निकालना होता है उसमें से क्वेश्चन एकदम पूछता है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन है उसको एक एक टॉपिक करके इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तभी आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पोर्शन ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं उसके बाद से जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर इसको समझ लीजिए आप। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लिए अभी से आप क्या करिएगा, अगर आप पहले से नोट्स बनाते आए हुए हैं तो नोट्स का ही रिवीजन करना है। हालांकि बहुत सारे लोग होंगे जो इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि 10 क्वेश्चन अगर किसी पेपर में आ रहा है तो लोग सोचते हैं कि 10 में से कितना कर ले पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। देखिए हर एक पोर्शन का वेटेज है, किसी एक पोर्शन को बिल्कुल आप छोड़ देंगे। मैं कहता हूँ जनरल अवेयरनेस में कम से कम अगर आप 5 क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हैं तो मैं मानूंगा कि हाँ आपने इसमें तैयारी की है। अगर आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं करेंगे तो 2 क्वेश्चन तो आप कर ही ले जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन। तो 2-3 क्वेश्चन और आपको बढ़ाना है तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है 6 मंथली आप मैगजीन ले सकते हैं या फिर यूट्यूब से
मंथली जो करंट अफेयर्स की जो पोर्शन है, जो वीडियोस बने होते हैं, उसको आप मंथ वाइज करके एक एक वीडियो करके देख लीजिए। उसमें के कुछ जो है आप नोट्स जरूर बना के रखिए, बट लास्ट टाइम पे आप रिवीजन कर लीजिएगा। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मान लीजिए अवार्ड्स हो गया, गेम्स हो गया, ठीक है, तो इन सब पोर्शन पे जो बुक्स वाले होंगे, बुक्स एंड ऑथर वाला हो गया पोर्शन, तो इसको तो आप थोड़ा सा हाईलाइट करके रखिए। इंपॉर्टेंट जो हस्ती है, ओबिचुरी जो पोर्शन है, या फिर ओलंपिक गेम्स हैं, नोबेल अवार्ड्स है, इन सब पे जो क्वेश्चन बनते हैं, इन सब टॉपिक को अगर आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन आपका यहीं से, इन्हीं सब 5-6 टॉपिक से आपका बन जाए। तो इसी तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो जनरल अवेयरनेस का भी आपका पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा। ये जो चीज़ें सब मैं बता रहा हूँ, ये देखिए अलग से लिख करके दूंगा तो अलग चीज़ हो जाएगी। आपको ये सारी चीज़ें खुद से कलेक्ट करनी पड़ेंगी, और ये बहुत टफ काम नहीं है। ये ग्रेड 3 में, ग्रेड फर्स्ट में कंप्यूटर पोर्शन आने वाला है। कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग वाली बुक में भी कंप्यूटर का पोर्शन वो दिया रहता है। स्केच वाली बुक में जो है कंप्यूटर का पोर्शन उसमें इंक्लूडेड था। लेकिन इसके लिए आप क्या करिएगा, इसके लिए भी आप यूट्यूब का वीडियो आप देख लीजिएगा। जो कंप्यूटर वाले जो पोर्शन है वो टेक्नीशियन में किस तरह से पूछा जाता है। एएलपी के जो पेपर हुए थे जो हम लोग के समय में, और उस समय जेईई के वाले भी पेपर में, सीबीटी 2 वाले में कुछ कंप्यूटर वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे, कंप्यूटर का हिस्सा रहता था। तो उसके भी वीडियोज़ आप यूट्यूब से देख लेंगे तो उसका आपका 70-80% आपका काम हो जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। जो लोग कंप्यूटर पहले से चलाना जानते हैं तो उनको कुछ पोर्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन उसमें रहते हैं। कुछ एक आध दो क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहेगा, तो वो तो मान के चलिए, लेकिन इसको भी आपको पढ़ के चलना है, इसका भी वेटेज है। कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है, मेरे पास तो यूथ का जो बुक था उसमें करीब मुझे लगता है कि 200-300 क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था, तो मैंने उसको ही पढ़ लिया था। 2-4 क्वेश्चन उसमें से आए थे तो मैंने उसको वहाँ से कर लिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन का जो कलेक्शन है कंप्यूटर से रिलेटेड, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा। उसको आप वन टाइम में भी रिवाइज कर लेंगे तो आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपको तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा आप करके वहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, अगर मैं किसी से कहता हूँ कि कोई नई मूवी आई है, कई लोग पूछते हैं कि चीज़ें कहाँ से पढूं। कोई भी नई मूवी आती है, अगर मैं कहूँ गूगल पे अपलोडेड है, पड़ी हुई है, आप डाउनलोड कर लीजिए, लोग कहाँ से ढूंढ करके ला करके वो मूवी डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, जो फ्री में अवेलेबल है और हर एक साइट पे अवेलेबल है, वो लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। वो लोग ढूंढते रहते हैं कि कोई मुझे ला करके दे दे, कोई PDF मुझे भेज दे, या फिर कोई मुझे व्हाट्सएप कर दे तो मैं पढ़ूंगा। खुद से नहीं ढूंढ सकते। गूगल इतना बड़ा हो गया, चैट GPT आ गया, सब कुछ आ गया। टेक्नोलॉजी का यूज करके लोग घर पे बैठे क्या क्या नहीं सीख ले रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी इतने लेजी हैं कि रील देखने में, शॉर्ट्स देखने में इतना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन सिंपल सा कुछ कीवर्ड्स हैं जो उसको गूगल पे डाल करके सर्च करके वो डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा? हर चीज़ आपको कोई ला करके देगा नहीं, आपको खुद भी ढूंढना पड़ेगा, खुद भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये सर्च तो खुद ही करना पड़ेगा आपको। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गया है। टेस्ट सीरीज आपको देना है कितना मैंने बता दिया है, इस बीच में कैसे देना है। ग्रेड 3 और ग्रेड फर्स्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। जो लोग टेक्नीशियन ITI किए हुए हैं, फोकस में रखिए। ग्रेड 3 वाला जो पोर्शन है, ग्रेड 3 का एग्जाम बहुत ध्यान से उसको दीजिएगा, क्योंकि एक ही पेपर होना है और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी उसमें किसी और से आपका कंपटीशन नहीं है। बाकी CBT 1 के बाद आपको फिर से भी मौका मिलेगा, क्योंकि CBT 1 में थोड़ा नंबर कम भी रह जाता है। बस क्वालिफाई करना है आपको, बस उसको क्वालिफाई कर ले जाइए। टेक्नीशियन का पेपर अच्छे से दे लीजिए, उसके बाद से ALP के CBT 2 की तैयारी एकदम जम के करिए। टेक्नीशियन का जब ग्रेड 3 वाला पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा, ग्रेड फर्स्ट वाला पेपर बहुत अच्छे से अगर हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा कि हो सकता है कि LP का CBT 2 का भी पेपर आपका बहुत अच्छे से हो जाए। ये सारी बातें थी लास्ट 60 डेज में आपको क्या करना है टेक्नीशियन वालों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हमें ऑनलाइन टेस्ट में कैसे हमें टाइम को मैनेज करना है, कहां से हम टाइम को बचाएं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं उसमें कर पाऊं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उसको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।